नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चिड़ावा श्रीनगरी व द इंक न्यूज। दोस्तों, अडुगा के अंदर पहुंचे हैं और यहाँ पर मधुसूदन मालानी बिरला हॉस्पिटल के डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद है। यहाँ पर उनके द्वारा क्या किया जा रहा है और क्या नहीं, वो सब जानेंगे इनसे, क्योंकि इन दिनों डेंगू का प्रकोप कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है, चरम सीमा पर है। तो दीपक के यहाँ पर भी कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि गाँवों में कुछ ज़्यादा ही मच्छरों का आवागमन रहता है और पनपने का कारण रहता है। यहाँ पर भी कुछ ज़्यादा ही पेशेंट है, 30 से 35 पेशेंट भी हैं यहाँ पर चिड़ावा में एडमिट है। झुंझुनू जिले की अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो कोई भी अस्पताल ऐसा नहीं है जहां पर बेड खाली हो। डेंगू के अगर केस वहां पर जाता है तो हर जगह पे आपको बेड खाली नहीं मिलेगा, एक बेड पे 2 लोग भी मिलेंगे। तो हॉस्पिटल में भी पूरा फुल हो चुका है। हाँ, जैसे ही कलेक्टर साहब ने वहाँ की विजिट भी की है और वहाँ कुछ व्यवस्थाएं बनाने के लिए उन्होंने कुछ प्रयास भी किए, लेकिन वही बात है कि इसको मरीज ना बढ़े, इसके लिए सबसे पहले प्राथमिक चीज ये है कि उन मच्छरों को खत्म किया जाए। उसके लिए जो मुहिम जो चलाई जा रही है, फॉगिंग, इसका एकमात्र एक उपचार है। प्रशासन का कार्य है जहाँ पर देखे तो अपन बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जो प्रशासन को जो काम करना था, नगरपालिका को जो काम करना था, चिकित्सा विभाग की टीम को जो काम करना था, वो यहाँ पर दिख ही नहीं रही है, कहीं जमीनी स्तर पर दिख नहीं रही है। अखबारों में जरूर बयानबाजी आपको दिख जाएगी, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई भी टीम यहाँ पर नहीं। लेकिन वैसे एक अच्छी बात है कि अपने झुंझुनू जिले के शेखावाटी के जो भामाशाह हैं वो इस मुहिम में आगे आ रहे हैं। देखा जाए तो जैसे पहले कोरोना काल के अंदर भी इन्होंने काफी अच्छे कार्य किए हैं, तो काफी अच्छा सहयोग किया प्रशासन का। वो एक अलग बात है कि प्रशासन क्या करता है क्या नहीं करता, लेकिन भामाशाह अपना पूरा सहयोग कर रहे हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमने कोरोना काल से ही इनको कवर किया और देखा है कि इन्होंने लोगों के बीच में जाकर ये पूरी सेवाएं की है और जो जितनी इनकी क्षमता थी उससे ज्यादा इन्होंने काम किया है। और मास्क, सैनिटाइजर तो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया ही है। दूसरी बीमारियों में चिकित्सा जो है बहुत जरूरी है और इनके द्वारा काफी गांवों में फॉगिंग करवाई गई है। और भी कुछ चीजें हैं, जैसे वाटर बोरिंग का इन्होंने उद्घाटन किया है हाल ही में झेरली के अंदर, जो ट्यूबवेल का उद्घाटन किया है। इसके अलावा जैसे कि वो ड्रम जो है पानी के, जो वो भी एक अच्छा विकल्प। सर, आपकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपको, क्योंकि बहुत अच्छा विकल्प है वो। हाँ, वो जो सुविधाएं दी गई है, वो जो सर पे पानी लेके आना पड़ता था, उससे उन महिलाओं से आपने बातचीत की थी, उन्होंने अपनी समस्या रखी थी आप लोगों के सामने की कमर दर्द, सर दर्द और बहुत सारी परेशानियां, 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर से पानी लाना पड़ता था। अब जो इंस्ट्रूमेंट के टाइप में उन्होंने उनको दिया है, वो पानी ढोकर नहीं लेके जाना पड़ता है, उसको रोल करके लेके जाया जा सकता है। तो देखने वाली बात यह है कि जो मालानी जी है पूरे झुंझुनू जिले में भ्रमण कर रहे हैं, और भ्रमण क्या कर रहे हैं कि सभी की जरूरतें जो है, जो सार्वजनिक जो चीजें होती है, जरूरतमंद है, उनकी हेल्प कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। तो क्यों ना इनसे बातचीत कर लेते हैं। बिल्कुल, इन्हीं से पूछते हैं इनके आज का जो कार्यक्रम है उसके बारे में। बिल्कुल। तो जैसा कि आप लोग को विदित है, कोरोना काल के दौरान जो कोरोना के पेशेंट्स बढ़ गए थे, उस समय में हमने देश का पहला नो ह्यूमन टच सैनिटाइजेशन व्हीकल झुंझुनू जिले में लाए, जिसमें निशुल्क रूप से 800 से अधिक गांव ढाणियों में हमने निशुल्क रूप से हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया। ये मैं मानता हूँ एक कारण हो सकता है कि हमने जो कोरोना पे कंट्रोल लाया, तो इसका ये एकमात्र हमारे पास जो हथियार था सैनिटाइजेशन का, उसको हमने चलाया है। आज ये डेंगू मलेरिया के जो हम केसेस देख रहे हैं, इसके लिए जो हमारा हथियार है वो है फॉगिंग, और वो ही ये भी हम उसी गति से और उसी विश्वास से और उसी संकल्प से हम कर रहे हैं। सर, क्या आगे क्या प्लान है आपका? आखिरकार पूरे झुंझुनू जिले के अंदर घूम रहे हैं आप, एक एक गांव ढाणी है, शहर है, सभी जगह, तो कहाँ से ये आपके मन में आइडियाज आते हैं? तो देखिए कि हम देश के नागरिक होने के नाते, गांधी जी भी कहते थे कि जो बदलाव हम देश में देखना चाहते हैं, पहले हम अपने आप से शुरू करें, हमारे घर से शुरू करें, फिर हमारे जिले पर बढ़े, फिर हमारे देश, प्रदेश और फिर देश। तो इसी परंपरा से मैं मानता हूँ अगर हर मनुष्य, प्रत्येक व्यक्ति आगे बढ़ा तो हमारे देश का नाम पूरे विश्व स्तर पर और भी अधिक रूप से उजागर होगा। सर, खर्चा, हाँ, आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए भी आपने आज कुछ किया है, थोड़ा उसके बारे में। तो जैसा कि अडुका गाँव ने बताया कि कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके घर पे कोई भी सहारा नहीं है, तो ऐसे महिलाओं को यथाशक्ति हमारे से जो भी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मदद हो सके, जैसे निःशुल्क इलाज हो गया या इत्यादि सेवाएं, ये हम उनको प्रोवाइड करेंगे ताकि वो ये बोझ से तो कम से कम अपने आप को मुक्त कर पाएं। बिल्कुल। सर, आगे क्या कुछ प्लान रहेगा आपका अभी और आगे, जो डेंगू का प्रकोप चरम सीमा पर है अभी? तो डेंगू के लिए पहले तो हम जैसे पूरे जिले में फॉगिंग कर रहे हैं, गांव ढाणी में, नगर पालिका में। साथ ही हमने एक और मुहिम जो छेड़ी थी कि जो टॉयलेट की एग्जॉस्ट पाइप्स होती है, इसमें हम अक्सर देखते हैं कि मच्छर वहाँ पनपते हैं, तो ऐसे घरों में हमने जाकर मस्कीटो नेट्स दिए थे, जिससे वो पाइप को कवर किया जाए ताकि मच्छरों का प्रभाव कम हो और वो उसी के अंदर सीमित रह जाए। तो कुछ महिलाएं भी सकती भी अंदर से बात कर लेते, जानते हैं यहाँ की लोकल समस्या भी जानेंगे और कैसा इनको सहयोग मिला है उसके। सबसे पहले तो यहाँ पर पूजा जी आई हुई हैं चिड़ावा से, महिला पावर मंडल की जो अध्यक्ष हैं, उनसे बातचीत करते हैं। पहले स्वागत है आपका।
आज जो मधुसूदन जी यहाँ पे आए हैं, कार्यक्रम किया है, उसके बारे में थोड़ा आपके विचार। मधुसूदन जी ने जो कार्यक्रम किया है वो एक बहुत ही शानदार, हम बोल सकते हैं कि उन्होंने उस चीज़ को सोचा कि गांव-गांव जाके ढाणी ढाणी जा करके हम जो ये आज डेंगू फैल रहा है इसके बारे में पहले तो लोगों से जाने कि वो अपने स्तर पर क्या कर सकते हैं। अगर उनसे नहीं होता तो उन्होंने फॉगिंग यहाँ पे गाँव में आज की है और बहुत ही अच्छा काम उन्होंने किया। और वो महिलाओं से भी डायरेक्ट उन्होंने कॉन्टेक्ट किया, डायरेक्ट उनसे मिले हैं और उनकी समस्याओं को भी उन्होंने जाना है और उनके फ्री इलाज के लिए कि वो बिरला हॉस्पिटल में कभी भी अगर उन्हें जरूरत पड़ी तो उनका फ्री इलाज हो सकता है। जी बिल्कुल। तो क्या आपको क्या लगता है कि मालानी जी जो अभी एक छोटी सी उम्र के 22-23 वर्ष के हैं, तो क्या संदेश देना चाह रहे हैं, वो समझ पा रहे हैं आप? मुझे उनके संदेश से यही नजर आता है कि चाहे कैसी भी स्थितियां हो, कैसी भी परिस्थितियां हो, विकट से विकट परिस्थिति हो, कोई साथ दे या ना दे, लेकिन अगर एक व्यक्ति खुद कुछ करने की सोचता है तो वो जरूर कुछ कर सकता है। और उन्होंने अपनी मंजिल खुद ही तय करने का सोचा है और आप देख भी पा रहे हैं वो अपनी मंजिल बहुत ही कठोर परिश्रम के साथ तय कर भी रही है। तो मुझे तो यही नजर आता है कि एक व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है, फिर जब वो बढ़ता है आगे तो कारवा उसके साथ खड़ा हो जाता है। दीपक, आपको बता दूं कि अपने चिड़ावा के अंदर जो महिलाओं का जो ग्रुप बना रखा है पूजा ने, और बहुत ही अच्छे ग्रुप भी चला भी रहे हैं। तो युवतियां हैं जो आजकल की छोटी छोटी बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे हैं, तो बड़ी भी है, उनको बहुत कुछ सिखाते हैं। इन्हीं से जान लेते हैं। बिल्कुल, ये खुद ही बता देंगे। हमारा गर्ल्स पावर महिला मंडल करके एक ग्रुप चलता है जो महिलाओं के लिए हम लोग स्पेशली वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करते हैं। हम उन्हें सेल्फ डिफेंस प्लस सेल्फ डिपेंड बनाते हैं। हम किसी भी प्रकार की कोई बैसाखी उन्हें नहीं थमाना चाहते कि आपको फलाना आदमी आपकी हेल्प कर देगा, ढिमका आदमी आपकी हेल्प कर देगा। तो इससे उन्हें, मुझे लगता है कि अगर मैं उन्हें ये चीज बोलूंगी कि वो तुम्हारी हेल्प कर देगा, आज वो आ रहा है, आज वो भामाशाह आ रहा है, वो हेल्प करेगा, तो उससे मैं उन्हें और गरीब और असहाय बना रही हूँ। तो हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। हम उन्हें सेल्फ डिफेंस इसलिए सिखाते हैं ताकि वो कल को अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, और सेल्फ डिपेंड इसलिए बनाते हैं ताकि वो अपने कदमों पर खुद खड़ी हो और किसी भी प्रकार की बैसाखी हम उन्हें ना थमाएं और आगे तक अपनी मंजिल को तय कर सके। इसीलिए हम उन्हें बहुत सारी जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट हम उन्हें सिखाते हैं, सिलाई का काम हम उन्हें सिखाते हैं, और हम उन्हें स्किल्स को लेकर के जैसे बहुत कंप्यूटर वगैरह लेकर के हम उन्हें काम वगैरह सब सिखाते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये शानदार काम करते हैं और महिलाओं के लिए जो काम किया है उसके लिए बहुत बहुत इनको बधाई। और दीपक, ऐसे ही जो मामले भी हाल ही में जो भैसावता में हुआ है, अगर उनको भी थोड़ा बहुत कुछ सीखने को मिला होता तो शायद वो चीजें नहीं हो पाती। बिल्कुल बिल्कुल, इस प्रकार की जो घटनाएं हैं उनकी जरूरत है अभी अपने पूरे झुंझुनू जिले को, शेखावाटी को, पूरे देश को। पंकज, मैं ये बात मेंशन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार की झुंझुनू जिले में 2 घटनाएं ऐसी हो गई है, 2 से ज्यादा हो चुकी है, तो ये बहुत शर्म की बात है जिले के लिए भी और देश के लिए भी। एक तो इन जो घटनाएं घट रही है उन पर किस प्रकार से काबू पाया जा सकता है उस पर बड़ा विषय है और उस पर चर्चा अलग से हम एक दिन जरूर करेंगे। फिलहाल जो से बोलना चाहूंगी, जी जी बताइए। मैं आपके मन से एक चीज और बोलना चाहूंगी। कई केस ऐसे होते हैं जो हमारे सामने आ जाते हैं और कई केस ऐसे होते हैं जो हम पर्दा पड़ा रह जाता है। तो और प्रशासन, स्पेशली जो काम प्रशासन को करना चाहिए, वो कहीं ना कहीं हमें नजर आता है कि जब कोई बच्चे अपनी शिकायत लेके जाती है तो उस पर बिल्कुल भी सुनवाई नहीं की जाती। यहाँ तक कि FIR तक दर्ज नहीं करते वो लोग, और वो ये कहते हैं कि वहाँ कोई गवाह था तो उसको लेकर आओ, हम कैसे यकीन करें, तो प्रूफ दें। हाँ, तो यानी उसकी इज्जत तो पहले तार-तार हो चुकी है और वहाँ प्रशासनिक जो लोग हैं उसे ऐसे अभद्र प्रश्न पूछते हैं कि वो वहां तक जाना ही पसंद नहीं करती। तो ये सब चीजें जो हो रही है इसको लेकर हमें ऐसी मुहिम चलानी पड़ती है। यदि प्रशासन अपना काम बहुत ही बेहतरीन तरीके से करे तो मुझे नहीं लगता ऐसी मुहिम हमें कभी चलानी पड़े, और वुमेन एम्पावरमेंट और गर्ल्स पावर जैसी बातें आपको बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो प्रशासन को मैं इस मंच के माध्यम से अनुरोध करूंगी कि प्रशासन अपना काम ईमानदारी से करे। जिस चीज की वो तनख्वाह लेते हैं कम से कम, ज्यादा तो नहीं, उस तनख्वाह का 50% तो अगर करे तो हमारे राष्ट्र में, राष्ट्र का तो बहुत दूर की बात है, हमारे झुंझुनू जिले में महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार की दरिंदगी नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही है कि प्रशासन अपना काम मुस्तैदी से करेगा तो कहीं ना कहीं इस पे रोक तो लगेगी। दूसरा यही है कि सरकारों को ऐसी जो चीजें हैं जो उत्तेजना पैदा करती हैं इन सब चीजों पर बैन करना होगा, इस पे बढ़ चढ़ पे कि आगे इस पे काम को प्रोत्साहन करना होगा, रोकना पड़ेगा। ऐसी जो चीजें हैं, नशा है, नशीली पदार्थ है, इन पे बैन लगाना पड़ेगा तभी संभव हो पाएगा। दीपक, कुछ महिलाएं और भी हैं यहाँ पर, ग्रामवासी जो है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। जो आए हैं हमारा डुकम बढ़िया काम कर दे, बस आया हो तो बस यही बोलना है। डेंगू वगैरह फैल रही, बीमारी बढ़ रही है, बुखार तो चढ़ा है, बुखार तो चढ़ रही है, उतर जा चढ़ जाए वगैरह करवाई है ये, और भी मेडिकल कैंप वगैरह की हमसे उम्मीद, ये सहायता करवाए हमारे यहाँ। बिल्कुल, तो मेडिकल कैंप भी यहाँ पर लगवाने की कोशिश करेंगे। और आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं सर, मैं क्या कहूँगी, प्रशासन तो पता ही आपको बिकी पड़ी है, कौन सुनाई करता गाँव में, कोई सुनाई नहीं करता, कोई सुनाई नहीं करता, प्रशासन बिका हुआ है, प्रशासन बिकी हुई है, चिड़ाओगे तो बिल्कुल बिकी हुई है। ये बस आवाज जनता की है। हाँ। जनता निर्णय करती है, वो सही निर्णय करती है। और ये जो बता रहे हैं प्रशासन की जो हालत क्या है, उनकी गलत है, वो ये बता, चिड़ा की प्रशासन बिकी हुई है, गांव के लिए कुछ भी नहीं करे, गांव के लिए कोई कुछ भी नहीं हो रही। अखबारों में तो, टीवी में खूब आता है, अखबार में, टीवी में तो कोई देख रहा हूँ, पता है मानने के बेरो न्यूज तो मान पढ़ने को नहीं आओ,
पर प्रशासन कुछ भी कौन करे गाँव के लिए। डांट लगाओ कोई मेरा बरगियान पड़ चल गई घरों तो वके घर जाओ गवाह लाओ गवाह मेरे को नहीं कौन खड़ा गवाह कटे साओ बताओ ते पापा खड़ा ही दो माँ बेटा हूँ तो गवाह कहाँ से आएगा फिर। तो दोस्तों ये था पूरा मामला जो आपने देखा और क्या वजह थी कि मालानी को यहाँ पर पहुंचना पड़ा। दीपक कुछ बताइए आप भी क्या निष्कर्ष निकला आज यहाँ पर क्या निष्कर्ष यही है, लोगों ने अपना फीडबैक भी दिया है और जो मालानी जी ने जो काम किया है उसके लिए उन्होंने धन्यवाद भी किया। पूरे गांव में फॉगिंग चल ही रही है, लेकिन वही बात है आपकी जो आपने पहले पॉइंट उठाया था कि प्रशासन क्या कर रहा है। बिल्कुल इस वक्त जब डेंगू पीक पर है तो प्रशासन को जो पहलकदमी से काम करना चाहिए था वो दिखाई नहीं दिया, हमें भी नहीं दिखाई दिया। हम भी ग्राउंड लेवल पर जब अगर यही कोरोना काल होता है तो शायद प्रशासन ऊपर तक होता। हाँ, और दूसरा जिस प्रकार से जब चालान वगैरह काटना होता है तब एक्टिव दिखता है प्रशासन। और कोरोना टाइम में भी हमने देखा है जब फाइन लगाना होता है तब बाहर अगर वो जो उनका था दुकानें खुल रही है आपके पास, दुकान में बिना मास्क या मास्क नीचे है तो उसका 100-500 का चालान काट दिया, धन्यवाद। उस समय तो एकदम एक्टिव दिखते हो। अब ये टाइम है लोगों के उसी तरीके से काम करने का, उस पर नहीं दिखाई दे रही है। तो ये एक पॉइंट है, लोगों के दिमाग में भी खल रही है ये बातें। तो दीपक अभी यही कहेंगे कि डेंगू का प्रकोप चरम सीमा पर है, सभी लोग सावधानी बरतें और साफ पानी को तो इकट्ठा कहीं होने ही ना दे, घर के आसपास साफ सफाई करते रहे घर की और आसपास में गंदगी ना फैलने दे, यही कहेंगे। और आप देखते रहिए शिवनगरी और द इंक न्यूज। धन्यवाद। कि हमने कभी सिकंदर वाले रथ को मोड़ दिया था, हमने 16 बार पकड़कर गौरी जिंदा छोड़ दिया था, हमने सागर की लहरों पर अपने पत्थर तैराए थे, हमने रावण के घर घुसकर अपने पौरुष दिखलाए थे। हम इतिहास बदलने को निकले, हम इतिहास बदलने को निकले, भूगोल बदल जाता था। मेरे भारत का इतिहास सदा ही गौरवशाली था, गौरवशाली है, सदा ही गौरवशाली था, गौरवशाली है। सर, आपके बारे में जान के सुन के हमारे अंदर भी एक ऊर्जा का संचार हुआ है कि इतनी छोटी सी उम्र में आप इतना अच्छा काम कर रहे हो और पूरे देश को साथ लेकर चल रहे हैं, समाज को साथ लेकर चल रहे हो, लोगों को जोड़ रहे हैं। सर, एक बार सर के लिए प्लीज आप जोरदार तालियां बजाओ कि